इंडियन खबरी चैनल में आप सबका खैर मकदम है। अभी हमारी मौजूदगी है शकरपुर के अंदर और शकरपुर में महापर्व मौजूद है। उस घर पे मौजूद है जहां 18 साल के विशाल की निर्मल हत्या कर दी जाती है उसके गेट के पास। और ये देखिए कितने हौसले बुलंद हैं, बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उसके दरवाजे पे आकर उसको चाकू से गोदकर उसकी निर्मल हत्या कर दी जाती है। खड़ा हुआ था अपने दरवाजे पर भी। बच्चे आजकल सुरक्षित नहीं है। नौजवान बच्चा 18 साल का, उसकी माँ रोती रोती बिलख रही है क्योंकि एक बच्चे को उन्होंने पाला। एक नौजवान बच्चे को पालती है माँ के 20 साल तक उसको जवान करते हैं बच्चे को, इस वजह से कि कुछ उनका बच्चा जवान होगा, कुछ उनका हाथ बटाएगा, परिवार का सहारा बनेगा। लेकिन उससे पहले ही उस बच्चे के निर्मल हत्या कर दी जाती है। उस बच्चे की बहन हमारे साथ जुड़ रही है। आइए उनसे जानते हैं कि क्या हुआ था हादसा, और जानते हैं उनकी बहनों से क्या हादसा हुआ यहाँ पे। हम लोग कल मेरी फ्रेंड की शादी थी तो उसमें गए थे। तो मैंने अपने भाई से पूछा कि तू चलेगा, तो बोला मैं नहीं जा रहा। तो हम लोग चले गए तैयार होके। हमें वहां पे 10:30 हो गए। तो वो हमें वहां लेने आया क्योंकि शादी यहीं पास में ही थी, शिव मंदिर में ही। तो वहां वो हमें लेने आया। तो वो आ गया तो मैंने कहा भाई खाना वाना खा ले, अब तू आ गया। तो फिर बोला ठीक है। तो वो खाना खाने के लिए पता नहीं गया कि नहीं गया, पर वहाँ डीजे पे ना गाने चल रहे थे। तो वहाँ और लड़के थे बहुत सारे जो गाना चला रहे थे, गाने वगैरह चला रहे थे। तो फिर पता नहीं उनसे ही उसकी कुछ बहसबाजी हो गई। ये हमें जब पता नहीं चला, वो गेट पे, मैं जैसे गेट पे पहुंची तो वो खड़ा हुआ था थोड़ा अंदर। कोई, मैंने क्या हो गया, तो वो यूं बोला जो दो तुझे बाहर लड़के दिख रहे हैं और वो ना मुझे मारने की धमकी दे रहे हैं, बोले चाकू से मारेंगे, ऐसे उसने मुझे बोला। तो मैंने कहा चल कौन लड़के ऐसे कैसे तुझे मारेंगे। तो हम दोनों तीनों बहनें थी। तो हमने विशाल को लिया और हम आगे को हम उसको माया से गए, यहाँ खड़े हो गए दरवाजे पे। तो वहां पे वो लड़के यूं बैठे थे, बाइक पे बैठे हुए थे। फिर वो वहां से चले गए। फिर हमने विशाल को लेके घर आ रहे थे, अपने घर आ रहे थे। तो मैं ऐसे पीछे देखती हुई आ रही थी कहीं वो पीछा तो नहीं कर रहे। तो हम उसको ऐसे लेते हुए आए। तो फिर उसके विशाल के 4-5 दोस्त आ गए। तो उन्होंने नीचे खड़ा कर लिया उसको। मैंने कहा चल विशाल ऊपर चल। तो वो बोला मैं भी आ रहा हूँ, तू ऊपर जा। तो मैं ऊपर आ गई और वो वही नीचे खड़ा रह गया। हम लोग ऊपर कपड़े वपड़े चेंज कर रहे थे। मेरा बड़ा भाई यहाँ बैठा हुआ था। तो मैंने उसको बताने लगी कि 2 लड़के धमकी दे रहे थे विशाल को मारने की, कि तुझे चक्कू से मारेंगे। ऐसे मैं बस बोल ही रही थी, तब तक एक लड़का नीचे से भागता हुआ आया और बोलता है कि विशाल को चक्कू मार दी। हम तुरंत भागते हुए गए तो उसका पूरा खून वून सब ऐसे पूरा ऐसे बह रहा था। कुछ भी नहीं हुआ, उसके बाद तो ना डॉक्टर एडमिट नहीं कर रहे थे। पहले यहाँ मना कर दिया, कौन सा मंडावली के पास एक डॉक्टर, वहां उसको नहीं रखा एडमिट करने। लाल बहादुर ले गए, वहां भी करा। जब मेरा भाई हाथापाई किया, सब करवाया, घबरा के लेके जा रहा, ना उसे बेड चीज दे रहे, ना कुछ दे रहे, ना कोई चीज का मतलब ही नहीं, कह रहे साइन करो, ये करो। जब डॉक्टर हॉस्पिटल जब सारा फॉर्मेलिटी यहाँ हो गई तो वहां क्या करने की जरूरत है। ना तो उसको वक्त से पहले की वो किया है, उसके बाद ना वक्त से उसे दिया। अब बॉडी लेने के लिए लिए पेपर भरो, वो भर दिया भाई, उसकी दम टूट गई। उसके बाद पेशेंट उसको देखो तो सही, तुम देखते नहीं हो तो पेपर भरो, ये करो। फिर उसके बाद उसको कुछ नहीं है। फिर रात में 11:30-12 बज गए। उसके बाद एडमिट कर लिया। उसके बाद कल बोलते 10-11 बजे आइए, आप 9 बजे आइए, पेपर जमा करके सब कुछ लेके आइए। ये मेरा भाई 7 बजे उठा, पुलिस चौकी गया, सारे फॉर्मेलिटी किया, पेपर वगैरह ली। अभी ना बैठा 8 बजे से लेके 3 बजे बोलता है डॉक्टर नहीं है। उनका डॉक्टर कहाँ है? तो बोलता है कि डॉक्टर है कि घूमने चला गया, पिकनिक मनाने गया, ऐसे बोलता डॉक्टर। एक डॉक्टर बोलता है मेरे पास टाइम नहीं है। बताओ, टाइम नहीं है? हर चीज का टाइम लेते हैं क्या? पहले अपने भाई का पहले मर्डर करवाएंगे, उसके बाद एक टाइमिंग लेंगे। बताइए यहाँ की सरकार करती क्या है? दे रहे हैं ना, कुछ नहीं देते हैं यहाँ, कुछ नहीं होता। हर 4 दिन में मर्डर होता है। अभी 5 दिन पहले मर्डर हुआ है ये हादसे के चक्कर में। उन लोग तो छूट जाएंगे, उन लोग कुछ करेंगे। बताइए क्या इंसान मिलेगा? खून के बदले खून मिलेगा? पुलिस ने क्या मदद? हमें कुछ नहीं मदद की। इंसाफ चाहिए, हमको इंसाफ नहीं चाहिए, कुछ नहीं। हमारा भाई, हमें बस उसका इंसाफ चाहिए। हमको फांसी नहीं चाहिए, जैसा मेरा भाई बना उसका भी चाहिए। उसके बाद क्या चाहिए? हमें वही चाहिए। एक ही गिरफ्तारी हुई है, जिसने मारा चाकू वो नहीं मिला है, उसको पकड़िए। उसकी बहन मिली, उसकी माँ मिली और उसका दोस्त मिला। यही सुनने में हमको यही सुनने में, जिसने मारा जो भी है हमको नहीं दिखाया ना। डॉक्टर बताते हैं, पुलिस वाले जाने से मना करते हैं, मीडिया को इतना हम लोग करे, फोन किए। मेरे भाई की जो बॉडी दे दी 24 घंटे से ऊपर हो गया। बॉडी रखता कौन है? 11 बजे ले गए। 11 बजे से लेके टाइम देखिए 5:30 बजे तक नहीं दी। मौज रखेंगे हम अपनी बॉडी मांगने के लिए भी हाथ गिड़ाएंगे सरकार के पीछे। क्या करेंगे बोलिए? क्या कहना चाहते हैं प्रशासन से? प्रशासन से कहना चाहिए हमको इंसाफ चाहिए बस। जो हो गया मेरे भाई साथ। आज किसी की भाई बहन के ना दोबारा अनाथ नहीं होना चाहिए। हम अनाथ हो गए ना, मेरा भाई का दूसरा भाई छिना हाथ से,
लाके देगी, उसकी माँ का बेटा लाके देगी, 9 महीने कौन रखा, वो रखी। आके दिन दिहाड़े चाकू मार के चला जाता है, क्यों चला जाता है? घर में भी सेफ नहीं है अब तो, आदमी नहीं है, कल आके तो चाकू यहाँ घुसा के चला जाएगा। जब नीचे मार सकता है तो कल तो आके घुसा के मारेगा। आज हम लोग उसके खिलाफ खड़े हो रहे हैं तो कल तो आके मार देगा चाकू। क्या आएगी पुलिस? कितने दिन लगा देगी? 2 दिन लगा देगी, कल लगा दी, कल मिलेगी पुलिस। हमको वही चाहिए, बस खत्म। फांसी चाहिए तो फांसी चाहिए।